आर्टिकल 15, ठीक है। इससे पहले हमने आर्टिकल 12, 13 एंड 14 पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स 6 है उसका प्रथम समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेके 18 तक बीच में है। तो हमने 14 डिस्कस कर लिया था, जिसमें 2 प्रावधान थे, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 15 को बेहतर तरीके से समझेंगे। सिर्फ इतना में ही हमारा आर्टिकल 15 नहीं कवर होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो पहले तो डेफिनेशन ये है कि राज्य जो है, राज्य के डेफिनेशन क्या है वो मैंने आर्टिकल 12 में बताया, व्हाट इज स्टेट, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि स्टेट में कौन कौन सा चीज़ आता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है। तो वो सभी डिपार्टमेंट यानी स्टेट जो है ना, ये स्टेट मतलब बिहार स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट नहीं है। स्टेट में बहुत सारे चीज़ आते हैं, बिहार सरकार भी आती है, यूपी सरकार भी आती है, केंद्र सरकार भी आती है, उसके अधीन काम कर रहे लोग भी आते हैं। तो स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो स्टेट के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के साथ जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन उसको भेदभाव नहीं कहेंगे जिसको पॉजिटिव वे में, अगर हम किसी दूसरे के साथ थोड़ा हम इक्वल करने के लिए अगर किसी को ज़्यादा प्रिविलेंस देते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। जैसे देखो, अब यहाँ से समझने की बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिंग के आधार पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अगर चीन की बॉर्डर पे अगर भेज दे हम या महिलाओं को, तो आपको नहीं लगता कि फिजिकली जो महिलाएं होती है, मैं अगर बायोलॉजिकल टर्म में बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल टर्म में ऐसा है कि फिजिकली महिला जो है स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन अब जा रही है धीरे धीरे सीमा पे भी जा रही है। लेकिन जो रूल था पहले कि फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, इसीलिए हम चीन बॉर्डर पे चाहे कहीं बॉर्डर पे नहीं भेजते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिजिकली थोड़ा वीक होती है इसीलिए महिलाओं को नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब तो पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। अब हम ये इस भी आधार पे नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान पे भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम इस जन्म स्थान से हो। जैसे कि मान लो दिल्ली में अब बिहारियों को गलत तरीके से बोला जाता है, ठीक है, तो वो तो एक पर्सन कोई इंडिविजुअल बोलता है, तो उसको हम स्टेट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ये नहीं कह सकता कि भाई तुम बिहार से हो, यानी दिल्ली सरकार ये नहीं कह सकती कि तुम बिहार से हो, यहाँ पे तुम्हें खाने का रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आर्टिकल 15 का वायलेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन है कि स्टेट जो होगा किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे नागरिकों के साथ जीवन किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकती। अब पॉजिटिव मैंने कहा कर सकती है। अब देखो मान लो बहुत सारे वर्ग हैं, ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो बहुत सारे वर्ग हैं, ठीक है, ये वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इस वर्ग को आप देख रहे हो, ये वर्ग और ये वर्ग जो है, इसका जो आर्थिक कंडीशन है और जो सिचुएशन है वो नीचे है। तो अब हम इसको नहीं रोकेंगे, जो ये ग्रो कर रहा है वर्क फर्स्ट, इसको ग्रो करने के लिए हम नहीं रोकेंगे, लेकिन इसके समानांतर लाने के लिए, समानता इस्टेब्लिश करने के लिए इसको थोड़ा जो है ना प्रिविलेंस देगी गवर्नमेंट, सरकार। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, ठीक है, जिससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो एज गवर्नमेंट इसको प्रिविलेंस दे सकती है, इसको नहीं दे सकती है, इसको इसमें कटौती नहीं करेगी, लेकिन इसको थोड़ा प्रिविलेंस देके इसको बराबर करने की कोशिश करेगी। तो यही है आर्टिकल 15, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 16 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।